सत्संग अध्याय 5 श्लोक नंबर 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावः तु प्रवर्तते। बहुत बड़ा संदेश है, पचाने में समय लगेगा। मैं पहले बता दूं, इस सत्य को सुनने के बाद आपके भीतर से विरोधाभास भी आएंगे। जो पूर्व में आपने गीता में कुछ सुना वो भी विरोधाभास बन के आ सकता है, पर विरोधाभास कहीं भी नहीं है। श्लोक कहता है कृष्ण ईश्वर ना तो वो करता है न कर्तृत्व, न करता है, न कर्माणि, न कर्मों की रचना करता है, न कर्म फल संयोगम, वो कर्म फल किसको कैसा मिले इसका भी संयोग नहीं बिठाता है। अच्छा, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? अगर वो नहीं कर रहा, प्रभु शब्द आया प्रभु, तो कर कौन रहा है? 3 शब्दों में कह दिया, स्वभावः तु प्रवर्तते। स्वभाव ही अपने आप में बरत रहे हैं। स्वभाव। अच्छा, एक जगह तो कहते हैं केशव मैं ही कर रहा हूं सब कुछ, यहां तो एक किनारे खड़े हो गए। क्या तात्पर्य है? कुछ उल्लेख इसका कल दिया जा चुका, थोड़ा बहुत। सूर्य सीधा हस्तक्षेप नहीं करता, उसका प्रकाश करता है। सूर्य वही है, निर्लिप्त है। उसकी किरणों की रचना के द्वारा संभव हो रहा है। प्रभु ना तो करता है, न कर्म की रचना और न कर्म फल की रचना। उसके रचे तंत्र के अंतर्गत सिस्टम, स्वभाव आपस में बरत रहे हैं। स्वभाव कौन होता है? स्वभाव आपकी वृत्तियां, आपकी पसंद नापसंद, आपकी प्राथमिकताएं, आपके जीवन के गहरे विश्वास, आपकी प्रतिक्रिया देने की क्षमता, रिस्पॉन्स देने की, ये सब कुछ मिला लो तो ये स्वभाव है। अब भगवत गीता धीरे धीरे इसी पर आगे बढ़ेगी, हालांकि ये 5वें अध्याय का श्लोक है। बहुत सुंदर रूप से कहा है, ईश्वरस्य प्रकृति त्रिगुणात्मिका। ईश्वर की प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया है। ईश्वरस्य प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया, यही स्वभाव है। ये अपने आप में बरत रहा है। स्वभाव माने चॉइस। स्वभाव का मतलब है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। समझे? सोचो, अगर ना वो करता है, ना वो कर्म कर रहा है, ना कर्म फल के संयोग बिठा रहा है, तो फिर ये कौन कर रहा है? स्वभाव। अच्छा, अगर स्वभाव कर रहा है तो इसका अर्थ हुआ मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता
आप है। तो परिष्कार कहाँ आएगा? स्वभाव में। परिवर्तन कहाँ होगा? स्वभाव में। यह स्वभाव ही है जो पंचकोशों के सम्मिश्रण को लेकर के मनुष्य की प्रकृति बन करके एक कोख से दूसरी कोख तक जाता है। जल्दी से बोल दो तो स्वभाव, ठहर के बोलो तो स्वभाव। स्वभाव। भाव शब्द कितना गहरा है, सोचो जरा। तुम्हारे अस्तित्व का अगर एक संबोधन देना हो तो स्वभाव है। जीवात्मा को छोड़कर बाकी सबको एक नाम, स्वभाव। ये स्वभाव ही है जो आपस में बरत रहा है, बाकी नहीं। बाकी आपस में नहीं बरत रहे। त्रिगुणात्मक प्रकृति से प्रेरित होकर के स्वभाव सक्रिय होता है। मैं किस परिस्थिति को कैसे संभालूंगा, ये किस पर निर्भर करेगा? मेरे भीतर के स्वभाव पर। मुझ में जितना सतो, जितना रजो, जितना तमो, उसी अनुरूप मैं प्रतिक्रिया दूंगा ना। जैसी मैं प्रतिक्रिया दूंगा तद अनुरूप कर्म फल बनेंगे ना। तो यहां कर्ता कौन है? स्वभाव। और गीता में त्याग किसका करना है? कर्तापन का। विलय होने के लिए ईश्वर के अंश को, सागर से निकली एक बूंद को सागर में मिलने के लिए अपना स्वरूप छोड़ना पड़ेगा। वो बूंद नहीं रहेगी, फिर वो बूंद जैसी दिखने में आएगी नहीं, वो सागर हो जाएगी। इसलिए कर्तापन मिटते ही तो व्यक्ति विलीन होता है। और जब तक कर्तापन विलीन नहीं हो रहा तब तक कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है? स्वभाव तू प्रवर्तते, स्वभाव ही बरत रहे हैं। उसके अंतर्गत सब आ गया। और तुम्हारे भीतर से जब कोई हुंकार उठेगी आत्म परिष्कार के लिए, वो वस्तुतः केशव है। आत्म परिष्कार, आत्म उत्थान के लिए उठी पुकार केशव है, बाकी सब स्वभाव है। आत्म अनात्म के विषय पर कल कहा था ना, स्वभाव अनात्म में आता है, आत्म में नहीं आता। इस श्लोक से दो पक्ष निकलते हैं। एक तो वो दिखाई देता है क्षेत्र जहां सब कुछ बदला जाना है, स्वभाव। और एक बात और गहरी सिद्ध होती है, अगर स्वभाव ही सब कर रहे हैं तो मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। गीता मनन के लिए है, मनन के लिए। मनन के संघर्ष से कुछ ऐसे तत्व बाहर निकलते हैं जो मनुष्य को धो डालते हैं, मांझ देते हैं। मंजाई समझते हो ना, जूने से बर्तन रगड़ के मांझ दो, चिकनाई साफ मांझ देते हैं। ये वो सत्य हैं। और ये सत्य कौन कर रहा है? विरोधाभास। पहले सुना कृष्ण कृष्ण सब करते हैं, अब कह रहे हैं स्वभाव सब करते हैं। बड़ा इररिलेवेंट है। ये मंजाई होगी जब मनन करोगे।
इस विरोधाभास के सत्य से मंजाई होगी और भीतर सफाई होगी। अधर्म नहीं छोड़ेगा अध्यापक, चिंता मत करो। आज भले सत्संग पूर्ण हो जाए पर अधर्म नहीं छूटोगे। और मनन करना 3 बातों पर विशेष रूप से। एक, केशव कहते हैं सब मैं ही हूं। क्या अर्थ हुआ? चलो समाधान देते हैं। मैं ही हूं से तात्पर्य है इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति उन्हीं से है, वही है सृष्टि की। और यहां वो कह रहे हैं कि ईश्वर कुछ नहीं कर रहा, ना वो कर्ता, ना वो कर्म और ना कर्म फल, स्वभाव बरत रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? सृष्टि रच दी उन्होंने, निर्लिप्त है, उसकी रची प्रकृति आपस में बरत रही है। प्रकृति बरत रही है अर्थात मनुष्य को अधिकार बहुत बड़े अंशों में प्राप्त हो गए। बहुत से लोग उस श्लोक का ठीक मर्म नहीं जान पाते जिसमें उन्होंने कहा, अर्जुन ये सब मरे हुए हैं तो निमित्त मात्र है। लोग सोचते हैं कि इनकी तो मृत्यु पहले ही हो चुकी है, बाहर में तो केवल एक मंचन होगा। मृत्यु शब्द का अर्थ इतना छोटा क्यों? क्या केवल शरीर से मरता है व्यक्ति? विचार करना। ज्ञान द्वारा उत्पन्न असमंजस मनुष्य में बहुत बड़ा विकास करता है। अस्पष्टता ही स्पष्टता की ओर ले जाती है। जिसे ये बोध नहीं मैं अस्पष्ट हूं, उसे स्पष्टता कैसे मिलेगी? उसी को मिलेगी जिसको पता लग गया कि मैं अस्पष्ट हूं, मुझे समझ नहीं आया, समझ में उसी को आएगा। विचार करना। आज के लिए इतना ही सत्संग में, पर 2 बातें और महत्वपूर्ण है। एक तो आपके जो आपने याद किया, असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अब दूसरा श्लोक याद करना है। कुछ ऐसे मोती हैं जो रटाने हैं आपको। कौन सा? अध्याय 2 का 66वां। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। याद आया? इसे भी याद करना। इन श्लोकों को याद करेंगे, इन श्लोकों की स्मृति से भीतर के अंधकार बहुत अंशों में जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के श्लोक पर भी मनन करना, अच्छे से मनन करना। और इसे और गहरे से जानना हो तो चैनल पर ही अध्याय 5 जाओ। आप लोग चैनल देखते हो वीडियोस, जबकि जो गंभीर साधक है उसको वीडियो इस तरह नहीं देखनी चाहिए, उसे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना चाहिए। हर चैनल में प्लेलिस्ट होती है। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाओ, वहां आपके लिए वीडियो सेक्शन वाइज है। जैसे सब्जेक्ट वाइज नहीं होता, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स की अलग किताबें हैं, इसलिए सेक्शन वाइज वहां वीडियो लगी है। उसी प्रकार अध्याय 5 में जाना प्लेलिस्ट में, उसमें अध्याय 5 के सभी श्लोकों की एक 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 वीडियो है। उसमें से श्लोक नंबर 14 छोड़ना, उसे पूरा सुनना। अब प्लेलिस्ट में जाना शुरू करो।
ऊपर ऊपर से वीडियो मत देख के आगे आ जाया करो। गंभीर बच्चे कहाँ जाते हैं? लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी में बैठ करके अपनी किताब ढूंढते हैं और पढ़ते हैं, है ना। रिसर्च करने वाले कहाँ जाते हैं? लाइब्रेरी जाते हैं। रिसर्च करने वाले के जीवन में लाइब्रेरी ना हो तो रिसर्च नहीं होगी। वो रिसर्च और लाइब्रेरी इंटरनेट पे भी है। तो चैनल पर प्लेलिस्ट लाइब्रेरी है आपकी, जहां बैठ के आप अलग अलग विषयों को देखोगे। समझ गए? ठीक है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।